6/2/2022 रिवाइज कोर्स 6190। आज अव्यक्त मुरली है। टाइटल है होली हंस की परिभाषा। आज ज्ञान सागर बाप होली हंसों का संगठन देख रहे थे। होली हंस अर्थात स्वच्छता और विशेषता वाली आत्माएं। बाबा हमको क्या उपमा दे रहे हैं, क्या टाइटल दे रहे हैं? होली हंस। स्वच्छता अर्थात मन, वचन, कर्म, संबंध सर्व में पवित्रता। पवित्रता की निशानी सदा ही सफेद रंग दिखाते हैं। आप होली हंस भी सफेद वस्त्रधारी, साफ दिल अर्थात स्वच्छता स्वरूप हो। तन, मन और दिल से सदा बेदाग अर्थात स्वच्छता। भगवान का कहना है होली हंस मतलब तन, मन और दिल अंदर से एकदम साफ हो, मतलब अंदर बाहर दोनों साफ। अगर कोई तन से अर्थात बाहर से कितना भी अच्छा हो, साफ हो, लेकिन मन से साफ न हो, स्वच्छ न हो, तो कहते हैं पहले मन को साफ रखो। साफ मन व साफ दिल पर साहेब राजी होता है। साहेब राजी मतलब शिव बाबा राजी। जिन बच्चों का दिल साफ होता है, बाबा कहते हैं उनकी हर मुराद पूरी होती है। साथ साथ साफ दिल वालों की सर्व मुराद अर्थात कामनाएं पूरी होती है। हंस की विशेषता है स्वच्छता अर्थात साफ है। इसीलिए आप ब्राह्मण आत्माओं को होली हंस कहा जाता है। तो चेक करो कि मुझ होली हंस आत्मा की चारों ही बातों में अर्थात तन, मन, दिल और संबंध में स्वच्छता है। संपूर्ण स्वच्छता व पवित्रता यही संगम युग में सबका लक्ष्य है। देखो बाबा हमको अपना लक्ष्य याद दिलाते हैं। बाप कहते हैं तन की स्वच्छता अर्थात सदा इस तन को आत्मा का मंदिर समझ उस स्मृति से स्वच्छ रखना। देखो बाबा कौन सी चीजें स्वच्छ रखनी है वो बताते हैं। जितनी मूर्ति श्रेष्ठ होती है उतना ही मंदिर भी श्रेष्ठ होता है। तो आप श्रेष्ठ मूर्तियां हो या साधारण ब्राह्मण आत्माएं सारे कल्प में नंबर 1 श्रेष्ठ आत्माएं है। देखो भगवान हमारा गायन कर रहे कि हम सारे कल्प में श्रेष्ठ आत्माएं हैं। अगर कोई हमको बुरा बोले या हमारे बारे में कोई अलग सोचता है या बुरा सोचता है, लेकिन बाबा कहते हैं कि तुम नंबर 1 और श्रेष्ठ हो। ब्राह्मण के आगे देवताएं भी सोने तुल्य है और ब्राह्मण हीरे तुल्य है। तो आप सभी हीरे की मूर्तियां हो। देखो भगवान क्या क्या टाइटल देते हैं हमको। कितनी ऊंची हो गई ना, इतना अपना स्वमान जान, इस शरीर रूपी मंदिर को स्वच्छ रखो। देखो बाबा क्या कहते हैं कि अपने शरीर रूपी मंदिर को स्वच्छ रखना है। देखो सेकंड पॉइंट क्या बताया, पहले तन का बताया, अभी मन का। ऐसे ही मन की स्वच्छता या पवित्रता, इसकी भी परसेंटेज देखो। सारे दिन में किसी भी प्रकार का अशुद्ध संकल्प मन में चलता है, इसको संपूर्ण स्वच्छता नहीं कहेंगे। मन के प्रति बाप दादा का डायरेक्शन है, मन को मेरे में लगाओ व विश्व सेवा में लगाओ। मन मना भव, इस मंत्र को सदा स्मृति में रखो। मन मना भव मतलब मन मेरे में लगाओ, मतलब भगवान में लगाओ। इसको कहते मन की स्वच्छता व पवित्रता। देखो 4 बातों में बाबा ने कहा है चेक करने के लिए। तो पहला है तन, फिर हो गया मन। अब बाबा कहते हैं कि तन भी स्वच्छ तो मन भी स्वच्छ होना चाहिए। मन भटकना नहीं चाहिए। अगर भटकता है अर्थात अस्वच्छता। इस विधि से चेक करो कि कितनी % में स्वच्छता धारण हुई। तीसरी बात है दिल की स्वच्छता।
इसको भी जानते हो, सच्चाई ही सफाई है। दिल की स्वच्छता मतलब बाबा कहते हैं सच्चाई दिल से, मतलब सच्चा बोलते हैं तो सच्चाई मतलब सफाई है। अपने स्व उन्नति अर्थ जो भी पुरुषार्थ है, जैसा भी पुरुषार्थ है, वो सच्चाई से बाप के आगे रखना, मतलब हर बात सच्ची सच्ची बाबा को बताना। तो एक स्वयं के पुरुषार्थ की स्वच्छता, दूसरा सेवा की सच्ची दिल से कहाँ तक सेवा करते हो इसकी स्वच्छता। अगर कोई भी स्वार्थ से सेवा करते हो तो उसको सच्ची सेवा नहीं कहेंगे, तो सेवा में भी सच्चाई और सफाई। कोई कोई सोचते हैं सेवा तो करनी ही पड़ेगी, बाबा कहते नहीं, कैसे भी 8 घंटे पास करने ही है, ऐसे नहीं। बाबा देखो हर एक बच्चे का क्या निजी संस्कार है, कैसा बनाना है, संस्कार भी सच्चा होना चाहिए। इसीलिए तो परमात्मा को कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, तो वो जैसा है वैसा अपने बच्चों को बनाता है। तीसरी बात है संबंध में स्वच्छता। इसका सार रूप में विशेष यह चेक करो कि संतुष्टता रूपी स्वच्छता कितने % में है। सारे दिन में भिन्न भिन्न वैरायटी आत्माओं से संबंध होता है। 3 प्रकार के संबंध में आते हो, एक ब्राह्मण परिवार, दूसरा जिज्ञासु और तीसरा लौकिक परिवार। तीनों ही संबंध में सारे दिन में स्वयं की संतुष्टता और संबंध में आने वाली आत्माएं संतुष्ट कितनी रही। संतुष्टता की निशानी है स्वयं भी हल्के रहेंगे और दूसरों को खुश रखेंगे। असंतुष्ट आत्मा की निशानी है स्वयं भी मन से भारी होंगे और दूसरे भी खुश नहीं होते। अगर सच्चे पुरुषार्थी है तो बार बार न चाहते हुए भी ये संकल्प आता रहेगा। क्या संकल्प आता रहेगा कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, ऐसे नहीं, ऐसा करना चाहिए था। देखो बाबा तीनों चारों बातों में अपने को कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे होली हंस बनाना है। एक है तन, एक है मन, तीसरा है दिल और चौथा है संबंध में। तो चारों बातों में स्वच्छता होनी चाहिए। इसीलिए तो बाप कहते हैं सच तो बीठो नच, अर्थात सच्चा सदा खुशी में नाचता रहेगा। तो सुना होली हंस की परिभाषा। अगर सत्यता की स्वच्छता नहीं है तो हंस हो लेकिन होली हंस नहीं, तो चेक करना, तो चेक करो संपन्न और संपूर्ण का जो गायन है वो कहाँ तक है। चारों ही बातें बाबा ने आज सुनाई कि हम होली हंस कैसे बन सकते हैं। बाबा ने टीचर से भी मुलाकात की तो बाबा कहते टीचर्स को चेक करना आता है, टीचर्स को विशेष समर्पित होने का भाग्य मिला हुआ है। चाहे प्रवृत्ति वाले भी मन से समर्पित है, फिर भी टीचर का तो विशेष भाग्य है। देखो जो समर्पित होते हैं भगवान के कार्य में, उनका गायन भगवान भी करते हैं। जो सच्चाई और सफाई से बाप और सेवा में सदा आगे रहते हैं, उन्हें कोई और मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। सुनाया था ना कि योग्य टीचर का भंडारा और भंडारी सदा भरपूर रहेगा, फिक्र नहीं करना। भगवान का वरदान है। अगला मास कैसे चलेगा, मेला कैसे होगा, कोई बात की चिंता नहीं। रूहानी आकर्षण सेवा और सेवा केंद्र स्वतः ही बढ़ाती रहती है। बाबा कहते योग युक्त होकर रूहानियत से आह्वान करते हो तो जिज्ञासु स्वतः ही बढ़ते जाएंगे। तो मन सदा हल्का रखो, किसी प्रकार का बोझ नहीं। किसी भी प्रकार का बोझ है, चाहे अपना, चाहे सेवा का, चाहे साथियों का, तो उड़ने नहीं देगा। सेवा भी ऊंची नहीं उठेगी। इसलिए सदा दिल साफ और मुराद हासिल करते रहो, तो प्राप्तियां आपके सामने स्वतः ही आएगी। अधिकार ही आप लोगों का है, तो आपका अधिकार कोई छीन नहीं सकता। देखो बाबा आज सब तरफ के बच्चों को याद प्यार दे रहे हैं। सर्व होली हंसों को, चारों ओर के सच्चे साहिब को
राजी करने वाले सच्ची दिल वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा स्वयं को एवर रेडी रखने वाले नंबर 1 बच्चों को, सदा अपने को गायन योग्य, संपूर्ण और संपन्न बनाने वाले बाप के समीप बच्चों को, सदा अपने को अमूल्य हीरे तुल्य अनुभव करने वाले अनुभवी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा महाराष्ट्र वालों से मिलते हैं। महाराष्ट्र का ग्रुप सामने बैठा है। सदा खुशहाल रहते हो। खुशहाल अर्थात भरपूर, संपन्न। खुशहाली स्वयं को भी प्रिय, औरों को भी प्रिय लगती है। जहाँ खुशहाली नहीं होती उसे कांटों का जंगल कहते हैं। तो आप सबकी जीवन खुशहाल बन गई ना। बाबा कहते हैं दिव्य गुणों के गुलदस्ते के चित्र बनाते हो ना, तो वह दिव्य गुणों का गुलदस्ता कौन सा है? फूलों का गुलदस्ता बनाते हो ना, कौन है? हम ही तो है ना। दिव्य गुणों का गुलदस्ता बनना है। बाबा कहते दिव्य गुणों के फूलों की खुशबू आती रहेगी तो खुशहाली देख करके खुश होंगे। बाबा कहते हैं हमेशा एवर हेल्दी, एवर वेल्दी और एवर हैप्पी, ये आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। चाहे शरीर बीमार भी हो तो भी मन तंदुरुस्त हो। मन खुश तो जहान खुश, और मन बीमार तो शरीर पीला हो जाता है। मन की खुराक बहुत बढ़िया है। दवाई अच्छी होती है तो बीमारी भाग जाती है। आपके पास जो खुशी की खुराक है वो बीमारी को भगा देगी, भुला देगी। तो मन खुश, जहान खुश, जीवन खुश, इसीलिए एवर हेल्दी और वेल्दी हो गए और हैप्पी भी हो गए। जैसे बाप रहम दिल है, बाप से यही मांगते हैं कि कृपा करो, रहम करो। तो आप भी कृपा करेंगे और रहम करेंगे ना, क्योंकि बाप समान निमित्त बने हुए हो ना। ब्राह्मण आत्मा को कभी भी किसी आत्मा के प्रति घृणा नहीं आ सकती। रहम आएगा, घृणा नहीं आ सकती, क्योंकि जानते हैं कि चाहे कंस हो, चाहे जरासंधी, चाहे रावण हो, कोई भी हो, लेकिन फिर भी रहम दिल बाप के बच्चे घृणा नहीं कर सकते। परिवर्तन की भावना रखेंगे, कल्याण की भावना रखेंगे। फिर भी अपना परिवार है ना, परवश है। जहाँ रहम होता है वहाँ शांति का दान देंगे। दाता के बच्चे हो ना तो शांति देंगे। अच्छा, वरदान। ज्ञान खजाने द्वारा मुक्ति, जीवन मुक्ति का अनुभव करने वाले सर्व बंधन मुक्त भव। ज्ञान रत्नों का खजाना सबसे श्रेष्ठ खजाना है। इस खजाने द्वारा इस समय ही मुक्ति, जीवन मुक्ति की अनुभूति कर सकते हो। ज्ञानी तू आत्मा वह है जो दुख और अशांति के सब कारण समाप्त कर अनेक बंधनों की रस्सियों को काट कर मुक्ति व जीवन मुक्ति का अनुभव करे। अनेक व्यर्थ संकल्पों से, विकल्पों से और विकर्मों से सदा मुक्त रहना, यही मुक्त और जीवन मुक्ति अवस्था है। स्लोगन। विश्व परिवर्तक वह है जो अपनी शक्तिशाली वृत्तियों से वायुमंडल को परिवर्तन कर दे। ध्यान से सुनना स्लोगन। विश्व परिवर्तक वह है जो अपनी शक्तिशाली वृत्तियों से वायुमंडल को ही परिवर्तन कर दे। ओम